कम टू डेक्स्टर्स क्लासेज में जसबी 4 देशों जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के समूह क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक टोक्यो में संपन्न हुई। और इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री ने क्वाड के सामूहिक विजन को दोहराते हुए कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन में नियम आधारित व्यवस्था स्थापित करने के लिए क्षेत्र में स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और भारत के विदेश मंत्री के अलावा अमेरिकन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पाने और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटोगी ने भी भाग लिया। जैसा कि यहाँ पर द डिप्लोमेटिक आर्टिकल देख पा रहे हो कि क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन टोक्यो अमिड पोस्ट पैंडेमिक कंसर्न। तो आज के वीडियो हम इसी विषय पर बात करेंगे, बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्वाड है क्या। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलैटरल, जिसे बोला जाता है क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग। और यह 4 देशों का समूह है जिसमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और इस डायलॉग की जो परिकल्पना सबसे पहले की गई थी वो की गई थी वर्ष 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा। उन्होंने उस समय ये सुझाव दिया था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की आक्रामकता बढ़ती जा रही, इसको रोकने के लिए चारों देशों को सामूहिक रूप से एक मंच पर आना चाहिए। हालांकि उस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों को द्वारा कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई गई थी, क्योंकि उस समय ये सरकारें चाइना को नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन वर्ष 2017 तक आते आते भारत में भी सरकार बदल चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया में भी सरकार बदल चुकी और अमेरिका में भी सरकार बदल चुकी है। यानी कि उस समय ट्रंप आ गए, तो ट्रंप शुरू से ही चाइना के प्रति काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे। तो इस वजह से फिर यहाँ पर जब सरकारें बदली और वर्ष 2017 में इसको पुनर्जीवित किया गया। और इस समय प्रमुख रूप से ये आवश्यकता महसूस करेंगे अब वक्त आ गया कि एशिया में चीन की आक्रामकता को संतुलित किया जाना चाहिए। पूरे रीजन में, न केवल एशिया में बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में ही नियम आधारित व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना है। सागरों में सिक्योरिटी पर बल दिया जाना चाहिए, आवागमन के नियम आधारित व्यवस्था स्थापित करनी और इसको स्वतंत्र क्षेत्र डेवलप किया जाना चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन की, तो यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हो कि जो भारत के जो दक्षिण में हिंद महासागर है और हिंद महासागर के पूर्व में आता है प्रशांत महासागर। तो इंडो पैसिफिक रीजन किसको बोला जाता है? हिंद महासागर के पश्चिमी तट से लेकर प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट के क्षेत्र को, पूरे इस क्षेत्र को बोला जाता है। यहाँ पर सर्कल में देख पा रहे होंगे, यानी कि प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट से लेकर हिंद महासागर की पश्चिमी तट तक के क्षेत्र के पूरे रीजन को बोला जाता है इंडो पैसिफिक रीजन। तो अब यहाँ पर हमने बात करते तो इस रीजन में बड़ी शक्तियाँ कौन सी आती है, जैसे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है, अमेरिका है, चाइना, ये सभी इस रीजन के प्रमुख बड़ी पावर्स हैं। और यहाँ पर चाइना लगातार अपना अग्रेसन दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे देशों को ड्रेड ट्रैप में फंसा कर यहाँ पर पोर्ट डेवलप कर रहा है, यानी कि मिलिट्री बेस यहाँ बना रहा है, जिस वजह से यहाँ पर छोटे छोटे देशों को वो धमका रहा है। तो इस वजह से भी इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी को लेकर एक चिंता डेवलप हो चुकी है। और यदि हम क्वाड की बात करें तो ये क्वाड की दूसरी बैठक थी। उससे पहले सितंबर 2019 में यूएनओ में महासभा की बैठक के दौरान एक अलग से इन चारों देशों की बैठक हुई थी। लेकिन इस बार की बैठक स्पेशली क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, किसी साइडलाइन ग्रुप के साथ नहीं हो रही है, ये स्वतंत्र रूप से अलग से बैठक हो रही है। इसलिए इस बैठक के काफ़ी अपने आप में ही राजनीतिक महत्व है। अब हम बात करें इस बैठक में प्रमुख रूप से, हालांकि अभी तक कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम स्टेटमेंट देखते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर क्या डिसीजन लिए जाएंगे और आने वाले समय में किस प्रकार की दिशा तय की जाएगी। तो यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो कानून, पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों में नेविगेशन की स्वतंत्रता हो, यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता पूरी रूप से होनी चाहिए, क्षेत्रीय अखंड होनी चाहिए, यानी कि जिस प्रकार लगातार क्षेत्र में चाइना बुली कर रहा है, छोटे छोटे देशों की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहा है और संप्रभुता का जिस प्रकार से वो उल्लंघन कर रहा है और इस प्रकार से और विवादों को बढ़ा रहा है, इस क्षेत्र में भारत ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का हल किया जाना
चाहिए। और इसी प्रकार लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने बहुत ही कड़े शब्दों में, आपत्तिजनक शब्दों में सीधे सीधे चाइना का नाम लेते हुए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को शोषण वाली, भ्रष्टाचारी और जबरदस्ती का इसके ऊपर आरोप लगा। और उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के कवरअप ने ही इस महामारी को यानी कि कोविड-19 को और भी ज़्यादा बदतर बना दिया। और सत्तावादी रवैये के चलते हुए इन्होंने चीनी नागरिकों को न केवल चुप कराया बल्कि उनको जेलों में डाल दिया, क्योंकि जो बार बार इस महामारी को लेकर अलार्म बजा रहे थे, बार बार चीनी सरकार को आगाह कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उन लोगों को न केवल जेल में डाला, उनको दबाया, उनको चुप कराया। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को शोषण करने वाली, भ्रष्टाचारी और जबरदस्ती करने का इनके ऊपर आरोप लगाया। इसी प्रकार यदि हम ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री की हम बात करें तो उन्होंने क्वाड देशों द्वारा समुद्री सुरक्षा, साइबर मामलों और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, खनिजों, आतंकवाद से मुकाबला करने और मानवीय सहायता और आपदा राहत सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बल दिया। तो उनके द्वारा भी यहाँ पर प्रमुख रूप से सबसे बड़ी बात यहाँ कही गई है, एक समुद्री सुरक्षा की बात कही गई है। जिस प्रकार चाइना लगातार इस क्षेत्र में एक समुद्र में एक चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने साइबर हमलों की बात की, क्योंकि थोड़े दिनों पहले आपने ये भी न्यूज में सुना होगा कि चाइना के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर साइबर हमला किया गया। क्योंकि फ्रेंड्स आज आप जानते हैं कि आज का युद्ध एक मिलिट्री युद्ध न लेकर आज सबसे बड़ा जो टेक्निकल युद्ध हो चुका है, एक साइबर युद्ध बन चुका है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर एक सबसे बड़ी चिंता है वो साइबर मामलों को लेकर। जिस प्रकार चाइना ने आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, इससे पूरी दुनिया को इससे खतरा हो चुका है। इसी प्रकार यदि हम जो सबसे बड़ी बात यहाँ कही जा रही है वो है चीन की आक्रामकता के खिलाफ। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए इंडो पैसिफिक रीजन में जिस प्रकार चाइना लगातार आक्रामकता दिखा रहा है, जैसे पूर्वी चीन सागर में, ये भी इंडो पैसिफिक रीजन में प्रशांत महासागर का हिस्सा है पूर्वी चीन सागर, तो वहाँ पर जापान में सेंकाकू द्वीप को लेकर आया। इसी प्रकार ताइवान की आक्रामकता आप सब जानते हैं, आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, उसके प्रति आक्रमण की धमकी दे रहा है। इसी प्रकार दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम, फिलीपींस सहित तमाम छोटे छोटे देशों को जिस प्रकार से बुली कर रहा है, जिस प्रकार से उनको प्रवोक कर रहा है, इससे क्या होगा कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अशांति का माहौल बना हुआ और चाइना लगातार यहाँ पर अपने पांव फंसा रहा है। इसी प्रकार यदि हम भारत की बात करें तो भारत के साथ भी लद्दाख में आप जानते हो टेंशन बढ़े। इसी पर ऑस्ट्रेलिया के प्रति तो काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। ऑस्ट्रेलिया को तो यहाँ तक चाइना के द्वारा कहा गया था कि जूते में चिपका हुआ ये एक च्युइंगम है। तो आप अंदाजा लगा सको